हाय फ्रेंड्स, क्या आपके कमर में, कूल्हों में, पैरों में तेज दर्द होता है? आपको स्लिप डिस्क या सियाटिका की दिक्कत है? इसमें जैसे ही आप एक्सरसाइज को शुरू करते हैं वैसे ही आपका दर्द बढ़ जाता है। तो 90% लोग करते क्या है कि वो एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं और परेशान और निराश हो जाते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो जो डिस्क बाहर निकली हुई है वो अंदर नहीं जाएगी। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसको अगर आप बार बार करते हैं तो आपको जिंदगी भर आपको परेशान कर सकती है। तो अगर आपको कमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं कि वो पवन मुक्तासन करते हैं, नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो वो मसल्स का ओवर स्ट्रेस करते हैं। उससे भी पहले गलती हम आपको जो बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो जमीन पर इस तरह से ऐसे बैठ के एक्सरसाइज करते हैं। जमीन पर बैठ के एक्सरसाइज करने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आप उठते हैं तो बहुत से लोग उठते हैं जिनको भी कमर में दर्द होता है तो वो इस तरीके से ऐसे उठते हैं हाथ को पीछे रख के। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके कमर में दर्द हो रहा है, ये इंडिकेशन होता है। तो होता क्या है, जब आप इस तरह से ऐसे उठेंगे तो जिस पैर में आपके दर्द है उधर तो आप लोड कम देंगे, दूसरे वाले पैर पे आप लोड ज्यादा देंगे, तो आपके इस पैर में भी दिक्कत हो सकती है और कहीं ना कहीं आपके जर्क जो है वो दूसरे पैर में भी आ सकता है। इससे आपको प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो कृपया करके आप जमीन पर बैठकर एक्सरसाइज ना करें। अगर आपको घुटने में दिक्कत है या कमर में दिक्कत है या स्लिप डिस्क या सियाटिका की दिक्कत है तो आपको जमीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बल्कि आपको किसी बेड पर ही एक्सरसाइज करनी है। रुई का गद्दा हो या जूट का हो, या अगर आप तखत पे कर रहे हैं तो उस पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन जमीन पे बैठ के आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो चलिए हम आपको पवन मुक्तासन लोग करते क्या हैं कि वो इस तरीके से ऐसे लेट के और करते ये हैं कि एक तो रिलैक्स होके लेटे नहीं रहते, दूसरा टेढ़े लेटे रहते हैं इस तरह से। तो आपको करना यह है, बिल्कुल सीधा लेटना है और बिल्कुल रिलैक्स होके लेटना है। फिर लोग करते क्या है, बहुत ही तेज अपनी जो है वो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच कर लेते हैं, अपने हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके और इस तरह से जबरदस्ती करने लगते हैं। देखिए हमारा पूरा इस तरीके से ऐसे हो जा रहा है, लेकिन जिनको भी स्लिप डिस्क या सियाटिका की दिक्कत होती है उनको बहुत ही धीरे 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 नीचे लाना है। शुरुआत में आपको 3 से 5 दिन बहुत ही हल्के हल्के एक्सरसाइज करनी है, 4 से 5 बार करनी है। अगर आपके घुटने में तकलीफ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है तो उंगलियों को क्रॉस करके आपको यहाँ से पकड़ना है, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी है। जैसे ये बीमारी धीरे धीरे होती है वैसे ही ये धीरे धीरे जाती भी है। 10 से 15 दिन में आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप महीने भर करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स जरूर दिखेगा। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि वो इस तरह से ऐसे दोनों पैरों से इस तरह से ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं। कुछ कंडीशन में ये वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए जब हम इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं तो हमारी हिप जो है और जो हमारी स्पाइन है वो राउंड हो जा रही है इस तरह से। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका दर्द बढ़ सकता है। तो कृपया करके आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि जब हम अपना एक पैर इस तरह से ऐसे किए रहते हैं तो हमारा हिप जो है वो बेड के सपोर्ट में रहता है और हमारी स्पाइन जो है वो राउंड नहीं होती है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और धीरे धीरे एक्सरसाइज आपको करनी है। तीसरी गलती जो लोग बहुत बड़ी करते हैं कि वो एक्सरसाइज से पहले सिकाई को नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप गर्म पानी से या हीटिंग पैड से सिकाई नहीं करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा और सूजन और जो दर्द है वो कम नहीं होगा। और इसकी खास बात ये होती है सिकाई करने से कि वहाँ की मांसपेशियां सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होती है। तो सिकाई आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा सिकाई कर लेते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा भी सिकाई नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे रेडनेस हो सकती है। और सिकाई आपको बहुत ही मीडियम रखनी है। लोग करते क्या है कि बहुत ही तेज सिकाई करते हैं और फिर हटा देते हैं, फिर करते हैं और फिर हटा लेते हैं। तो अगर आप मीडियम सिकाई करेंगे तो वो 10 से 15 मिनट लगे ही रहेगी और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि वो अंदर तक जाएगी और आपके दर्द और सूजन को कम करेगी। तो एक्सरसाइज को करने से पहले आप 10 से 15 मिनट सिकाई जरूर करें। अब बात करते हैं चौथी गलती की। तो लोग करते क्या है, जिनको भी कमर में दर्द या सियाटिका की दिक्कत होती है तो वो इस तरह से ऐसे उठते हैं अपनी पीठ को गोल करते हुए। अगर आप इस तरह से उठेंगे तो आपके कमर में दर्द बढ़ सकता है और आपके पैरों में भी दर्द बढ़ सकता है।
तो आपको करना यह है, आपको थोड़ा सा आगे होना है और फिर अपने हाथ को इस तरह से ऐसे बेड पे रख के और अपनी स्पाइन को सीधी रख के अपने हाथों पे जोर डालते हुए आपको सीधा इस तरह से ऐसे उठ जाना है। आप इस तरह से अगर उठते हैं तो आपके कमर में जर्क नहीं लगेगा और आपकी पीठ गोल ना होने की वजह से आपके दर्द होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको कुछ समझ में आ रही हो या कुछ अच्छा लग रहा हो तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल बुक करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कमर के दर्द से या घुटने के दर्द से, तो उसके लिए आपको कुछ मामूली सी फीस देनी होगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी आप कॉल बुक कराइएगा, नहीं तो आप वीडियो देखिए, इसको समझिए और आप करने की कोशिश करिए, आपको आराम जरूर मिलेगा। पांचवी गलती जो लोग करते हैं एक्सरसाइज में, वो करते क्या है कि वो अपना एक पैर इस तरह से ऐसे उठाते हैं। देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है वो हम लोग टेस्ट करने के लिए कराते हैं कि जैसे आप मान लीजिए 40 डिग्री पे पैर उठाएंगे या 60 डिग्री तक उठाते हैं तो आपके दर्द हो रहा है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि आपके कमर में कोई प्रॉब्लम है या कंप्रेशन आपके नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कमर के दर्द में तो ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन अगर आपके कूल्हे में दर्द है या पैरों में दर्द जा रहा है तो ये एक पैर आपको उठाने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये वाली एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आज ही से आप बंद कर दीजिए। और जब भी आपको उठना हो तो आप पहले अच्छी तरह से करवट हो जाइए और फिर अपने पैर को नीचे करिए और फिर आप इस तरह से ऐसे उठिए। अगर आप जो है इस तरह से ऐसे उठ जाते हैं, अगर आप इस तरह से उठेंगे तो आपकी गर्दन, पीठ और कमर में दर्द बढ़ सकता है। अब बात करते हैं छठी गलती की। तो जो लोग भी गांव में रहते हैं जहां पे जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पे पहलवान और बुजुर्ग लोग कहते हैं कि दंड बैठक इस प्रकार से लगाइए तो आपके कमर में दर्द में और सियाटिका के दर्द में आपको आराम मिल सकता है। लेकिन होता क्या है, जब आप जमीन पर बैठ के उठते हैं तो आपकी कमर जो है वो राउंड हो जाती है। वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया जो हमने आपको पहले बताया था। तो कृपया करके ये वाली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको जल्दी से आराम चाहिए होता है, तो वो करते क्या है, किसी पहलवान से वो हड्डी को बैठलवा लेते हैं। तो कृपया करके आप ऐसा ना करिए, क्योंकि उनके अंदर कोई स्किल होती नहीं है। और अगर कमर पे जरा सा भी झटका आ गया तो आपकी डिस्क बाहर निकल आएगी और फिर अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि जो भी लोग ओल्ड एज हो जाते हैं या जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो जाती है तो उनकी डिस्क जो है अंदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके अलावा जाने अनजाने में एक गलती और हो जाती है कि लोगों का स्लीपर और शूज जो होता है वो एक साइड से घिस जाता है। इससे होता क्या है कि बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे न सिर्फ पैरों के ऊपर इम्पैक्ट आता है बल्कि आपकी लोअर बैक की मसल्स जो है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आता है और इससे आपके कमर में दर्द और आगे चल के आपको सियाटिका की दिक्कत हो सकती है। तो कृपया करके आप अपने जूते और चप्पल का भी ध्यान रखिए कि वो नीचे से घिसे ना हो, पूरे प्रॉपर हो और उसमें ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। और जब भी आप जूते और चप्पल का चुनाव करें और जब उसको परचेस करें तो आप शाम का ही टाइम चुनें, क्योंकि शाम के टाइम जब आप शूज और स्लीपर्स को खरीदेंगे तो होता क्या है कि पैर फैले होते हैं और इससे जो है नाप सही आती है और जूते में और चप्पल में आपकी ग्रिप अच्छी बनती है। तो ये थी कुछ गलतियां जिसको अगर आप नहीं करते हैं तो आप कमर के दर्द से, सियाटिका के दर्द से और स्लिप डिस्क से बहुत हद तक बच सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पसंद आया हो या कुछ अच्छा लगा हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और कमर के दर्द में, सियाटिका के दर्द में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।